दोस्तों, शरीर के ऊपरी बढ़े हुए फैट को दूर करने के लिए सबसे पहले हम सूर्य नमस्कार को पहले मध्यम गति के साथ प्रैक्टिस करेंगे और फिर तीव्रता से करेंगे। सूर्य नमस्कार एक ऐसा अभ्यास जिसे करने से हमारे शरीर की ऑलराउंड फिटनेस होती है। इस अभ्यास को अगर आप नियमित 5 से 10 मिनट अपनी दिनचर्या में शामिल करते हैं तो इस अभ्यास को करने से हमें फिजिकल मेंटल बेनिफिट तो मिलते ही हैं। इसके अलावा हमें स्पिरिचुअल बेनिफिट भी मिलते हैं। इससे हमारा शरीर काम, कूलिंग और रिलैक्स स्टेज में आता है। इस अभ्यास को सर्वांगीण व्यायाम के नाम से भी जाना जाता है। इसे करने के लिए सबसे पहले हम ऐसे ही सीधे खड़े हो जाना है और फिर अपने दोनों हाथों को कंधों के पार्श्व भागों से ऐसे ले जाते हैं और ऐसे अपने दोनों हाथों को ऐसे प्रणाम मुद्रा बनाकर अपने छाती के मध्य में ऐसे रख लेते हैं और श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने दोनों बाजुओं को ऐसे कान के पास सटा लें और अपने शरीर को पीछे की तरफ स्ट्रेच करें और श्वास छोड़ते हुए पाद हस्तासना की पोजीशन पर आइए। अपने आपके दोनों पैर बिल्कुल सीधे रहें और अपने सिर को ऐसे अपने घुटनों पर लगाने की कोशिश करें और फिर इसके बाद अश्व संचालन आसन की पोजीशन पर आते हैं। ऐसे अपने शरीर को पीछे की तरफ स्ट्रेच करें, 5 सेकंड तक रुकें और फिर इसके बाद आपने पर्वत आसन की पोजीशन पर श्वास छोड़ते हुए पर्वत आसन की पोजीशन पर आइए। 5 से 10 सेकंड तक रुकें और फिर अष्टांग नमस्कार। आपके घुटने, आपकी छाती, आपकी ठोड़ी जमीन को स्पर्श कर रही हो और आपके शरीर का बीच वाला हिस्सा ऐसे ऊपर को उठा हुआ हो। श्वास को रोक कर रखें। फिर भुजंगासन की पोजीशन पर आइए। अपने शरीर को पीछे की तरफ स्ट्रेच करें, श्वास छोड़ते हुए। फिर पर्वत आसन की पोजीशन पर आइए। फिर अश्व संचालन आसन की पोजीशन पर आते हैं। अब आपका बायां पैर ऐसे आगे की तरफ रहेगा और अपने शरीर को पीछे की तरफ करते हैं। फिर पाद हस्तासना की पोजीशन पर आइए। श्वास छोड़ते हुए, श्वास अंदर भरते हुए हस्त उत्तानासना और फिर प्रणाम आसन। ऐसे ही पहले से आप मध्यम गति से और श्वास प्रश्वास के साथ करेंगे। फिर इसके बाद आप इसे तीव्रता से कीजिए। एक बार हम तीव्रता से करेंगे। प्रणाम आसन, हस्त उत्तानासना, पाद हस्तासना, अश्व संचालन आसन, पर्वत आसन, अष्टांग नमस्कार, भुजंग आसन, पर्वत आसन, अश्व संचालन आसन, पाद हस्तासना, हस्त उत्तानासना। फिर ऐसे सीधे। अब हम नष्ट अभ्यास करेंगे अर्ध चक्रासना। ऐसे ही आपने सीधे खड़े हो जाना है और अपने दोनों पैरों के बीच में ऐसे कम से कम आधे से 1 फीट का ऐसे स्पेस रख लें और अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने कमर के पास ऐसे रख लेते हैं और श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने शरीर को पीछे की तरफ स्ट्रेच करें, जितना स्ट्रेच आप कर सकते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे अगर हो सके तो अपने घुटने के पीछे लाते हुए ऐसे अर्ध चक्रासना की पोजीशन पर रहते हैं। 30 सेकंड तक ऐसे ही रुके। फिर सीधे। अब हम करेंगे परिवर्त पार्श्व कोणासना और अपने दोनों पैरों के बीच में ऐसे कम से कम 2 से 2.5 फीट का ऐसे स्पेस रख लेते हैं और अपने राइट पैर को ऐसे सीधे और लेफ्ट पैर को 45 डिग्री के एंगल में ऐसे मोड़ लेते हैं और अपने राइट पैर को भी ऐसे घुटने से ऐसे मोड़ लेते हैं और ऐसे उत्थित पार्श्व कोणासना की पोजीशन पर रहते हैं। अपने हाथ को ऐसे अपने पंजे के पास रखते हुए अपने दूसरे हाथ को ऐसे ऊपर की तरफ उठा लें। 10 सेकंड तक ऐसे ही रुके और फिर इसके बाद ऐसे अपने शरीर को ऐसे मोड़ लेते हैं। अपने हाथ को ऐसे घुटने के पास रखते हुए ऐसे अपने दोनों हाथों को प्रणाम मुद्रा बना लें और 30 सेकंड तक ऐसे ही रुके। फिर दूसरी साइड से। ऐसे अपने हाथ को ऐसे अपने पंजे के पास रखते हुए सबसे पहले इस अभ्यास को ऐसे ही कीजिए और फिर ऐसे
अपने हाथ को ऐसे घुटने के पास रखते हुए ऐसे अपने शरीर को ट्विस्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट अभ्यास करेंगे उत्कट कोणासना। ऐसे ही आपने सीधे खड़े हो जाना है और अपने दोनों पैरों के बीच में ऐसे कम से कम 2 से 2.5 फीट का ऐसे स्पेस रख लें और अपने दोनों बाजुओं को ऐसे कान के पास सटाते हुए ऐसे दोनों हाथों को प्रणाम मुद्रा बना लें और श्वास छोड़ते हुए ऐसे आपने अपने दोनों घुटनों को मोड़ लें और ऐसे अपने पूरी शरीर को भी ऊपर की तरफ स्ट्रेच करें। 30 सेकंड तक रुके। फिर सीधे